हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे चार्जेस को, करंट को, फिर इलेक्ट्रिसिटी को और फिर सर्किट को। ये बेसिक चीजें होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपने देखा होगा कि जो हम घरों में वायर यूज करते हैं, उस वायर के अंदर अगर मैं कहूं कि उसमें लकड़ी होता है तो क्या लकड़ी होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसा क्या होता है जिससे वो उसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है? लकड़ी का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उनको, उनके आधार पे एलिमेंट्स को मेटल बोलते हैं या नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा उसी में चार्ज फ्लो हो सकता है। सपोज करो, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कोई भी एलिमेंट का आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो आउटर सेल होता है उसी के इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है ना? तो आपने सुना होगा हमने कॉपर वायर यूज करा है, कॉपर वायर घरों में लगवाया है। कोई कहता है मैंने एल्युमिनियम वायर अपने घर में लगवाया है। तो बेसिकली बच्चों इसका मतलब ये होता है कि कॉपर और एल्युमिनियम जो है मेटल्स होते हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनमें जो है आउटर सेल में लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। सपोज करो तार है, तार का मैंने बहुत बड़ा डायग्राम ले लिया, ये ऐसे तार है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो होते हैं, इसके एटम्स होते हैं और सब में जो है इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही एलिमेंट्स को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे, ऐसे ही मेटल्स को यूज करेंगे जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ बच्चों। तो देखो बच्चों क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस तार में, सपोज को इलेक्ट्रॉन आपने कहीं फोर्स दिया, फोर्स का मतलब होता है पोटेंशियल दिया हमने। तो पोटेंशियल जब हमने दिया तो इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू किया। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, अगर सपोज करो ऐसे फोर्स, इसको ऐसे मारा फोर्स, तो ये ऐसे मूव करना शुरू किया। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी, तो इधर ये इलेक्ट्रॉन मूव करा तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है या जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं करंट के मूवमेंट की डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम आई बोलें, इलेक्ट्रिक करंट आई बोलें और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा तो हमारा करंट ऐसे सपोज करेंगे उसका उल्टा मूव करता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हुआ, करंट का मूवमेंट ऐसे हुआ। अच्छा बच्चों, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है, ठीक है ना? तो वो जो चार्ज होता है तो वो मूव करता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मूवमेंट को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अपना नेगेटिव चार्ज राइट को मूव करा रहा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट को मूव करा रहा। तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना होता है। ठीक है बच्चों? अब हम समझें कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने से जब इलेक्ट्रिक करंट बनता है तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट का जो एक यूनिट होता है उसको हम एम्पियर में नापते हैं। इसको हम एम्पियर बोलते हैं। जो यूनिट होती है
इलेक्ट्रिक करंट की वो एम्पियर होती है बच्चों। तो एम्पियर का मतलब ये होता है, 1 एम्पियर का मतलब ये होता है कि 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकेंड में फ्लो करे। मतलब कि जो ये यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन चार्ज को मिला के 1 कूलम अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है 1 यूनिट 1 सेकेंड में, तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और ये फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे। और 1 एम्पियर की वैल्यू होती है 1 कूलम इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखो बच्चों कि जब 1 कूलम चार्ज मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो हो जाए इस एरिया से 1 सेकंड में, जो कि 1 कूलम के बराबर हो। तो अगर कोई बोले कि 1 एम्पियर चार्ज फ्लो होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना जरूरी है, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों? अब देखो, इस क्वेश्चन को आप सोचो, मैं अभी इस पे आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आई होप कि आपको ये चार्ज समझ में आ गया होगा, करंट समझ में आ गया होगा। इस करंट के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये फ्लो हो रहा है इस तार में, तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कोई रेसिस्टर होगा, ये की होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई बल्ब लगा होगा, ये एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, तो इसको सर्किट बोलेंगे। ठीक है ना, इस सर्किट में क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो सर्किट इज अ पाथ वेयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फॉर एनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो आपको सर्किट समझ में आ गया होगा, चार्ज समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैंने एक सवाल किया था आपसे कि एक एम्पियर के चार्ज को फ्लो होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। अब इसको समझो बात को। अब बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएं ताकि आपको जो है 1 कूलम का चार्ज मिले, तो आप ऐसे निकालोगे इसको 1/1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 6.2 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो आपका जो है 1 कूलम 1 एम्पियर का चार्ज फ्लो होगा। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बेस पे जो मैंने पढ़ा है आप लोगों को, उसको देखते हैं। जो एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 200 पे मेंशन है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है, जो ये देखो आप लोग। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या हो सकता है बच्चों, इसमें कंडक्टर्स होते हैं, स्विच हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं, और जो लोड, यहाँ बल्ब लगा सकते हो, एसी फ्रिज कुछ भी, इसको लोड बोलेंगे। मतलब जिस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को यूज करना है वो लोड कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करें। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर का मतलब ये होता है कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाए किसी सर्किट में, तो 1 एम्पियर होता है। तो वो बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तीसरा क्वेश्चन ये है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैंने अभी आपको समझाया भी था कि अगर 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। तो वो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है का मतलब होता है इतना चार्ज फ्लो हुआ। तो 1 कूलम को फ्लो कराने के लिए 1 इस इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे, तो 6.25 के अराउंड आएगा। इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो आपका 1 कूलम का चार्ज फ्लो माना जाएगा। तो आई होप कि आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में जो फ्लो होते हैं। 1 कूलम का मतलब ये होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन
1 सेकेंड में उस पर्टिकुलर सर्किट से फ्लो होंगे। सर्किट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्लोज पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और उस पे लोड हम यूज करते हैं। लोड क्या होते हैं? बेसिकली आपका बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सब हम यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।